Glad to have you back once again to our special transmission. Sprite present World Cup special transmission powered by Sparks and Food Panda. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और जो मैच इस वक्त जारी है वर्ल्ड कप का नवा गेम अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें अफगानिस्तान ने 238 बनाए हैं फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 46 कहेंगे अब तक की परफॉर्मेंस पर। विकेट को देखते हुए रन्स तो काफी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हशमतुल्लाह ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उनको आज 100 बनाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बना सके। लेकिन मेरे ख्याल में जो विकेट जिस तरह खेल रहा है, मेरे ख्याल में अगर मिडिल ओवर्स में देखें बड़े आराम से बैटिंग कर रहे थे, कुछ ज्यादा स्पिन भी नहीं ले रहा, तो 300 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए था कि जिससे थोड़ा सा इनके बॉलर्स फाइट कर सकें। बहरहाल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, एंड के ओवर में थोड़े रन भी बना सकते हैं और अपनी स्पिन बॉलिंग से शायद थोड़ा सा ट्रबल करें, लेकिन मुझे इन रनों में अफगानिस्तान कोई ज्यादा कंपेटिटिव चैलेंज देती भी नजर नहीं आ रही। जसप्रीत बुमराह ने 28 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया है और साथ साथ हार्दिक पांड्या की 2 विकेट्स हैं। कम रन पिच देखते हुए कुछ ऐसा कोई खास स्पिन भी नहीं हो रही, कोई मेजर डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही, तो बिग स्कोर की तरफ क्या चीज रोक रही है अफगानिस्तान को? पार्टनरशिप जैसे अजमतुल्लाह उमरजई की लगी है ना अशमतुल्लाह के साथ, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी है। 63 पे 3 आउट हो गए थे मेन बैट्समैन, 110-15 रन की पार्टनरशिप लगी। बड़ी मैच्योरिटी के साथ, बड़ी मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करके वो खेल रहे थे और लेके चल रहे थे। अजमतुल्लाह जैसे आउट हुआ, रूम बनाने का बोल्ड हुआ, लेकिन अच्छे रन्स बनाए उसने, 62 रन्स बनाए हैं, प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर। तो वो नजीब ज़ादरान नबी रन्स नहीं करे, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ अफगानिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है। बांग्लादेश के खिलाफ 150 पे आउट हुए exactly. वो भी विकेट ऐसी 2 आउट थे उनके 102 पे, तो एकदम से पूरी बैटिंग लाइनअप आउट हो गई थी। तो एक टॉप टीम के खिलाफ बेटर और उस मैच से सीखा। हार जीत तो बात की बात है, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ ऐसे रन्स करना मैं कहता हूँ एक कॉन्फिडेंस शो करता है। अभी नजीब ज़ादरान या नबी रन्स करे तो मेरे ख्याल से और अच्छा होना था। 34 ओवरों में 184 रन्स थे, तो इजीली 300 हो रहे थे अगर पार्टनरशिप और लंबी जाती। अशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी गलत शॉट्स खेला, 8 ओवर पड़े हुए थे, वो आराम से भी खेलता ना तो एटलीस्ट 250 रन हो जाने थे। तो उसकी एक बैड शॉट की वजह से एक तो टीम का स्कोर कम हुआ, एक उसका अपना एक बहुत बड़ा 100 में समझना था होना था, अगर वो कर जाता तो एक अपॉर्चुनिटी थी उसने। ठीक है बासित भाई, क्या मैं कहूंगा कि बड़ी टीमों से कम खेलना ये वजह है अफगानिस्तान की कि वो अपॉर्चुनिटी जो उनको आज मिल रही थी उसको मिस किया इन्होंने? मेरे ख्याल है द वे ऑफ जो प्लेइंग है ना, शुरू में तो वो खेलते हैं उसी तरह जो प्लान दिया जाता है, बाद में वो जब इन दी एंड फिनिश नहीं कर पाते तो वो T20 फॉर्मेट पे आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें 34 ओवर्स में इतना अच्छे रन हैं, तो वो फिर जाते हैं कि हम एक ही ओवर में 3 छक्के मारते हैं। जो 121 रन की पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट के दरमियान, उसके बाद तो उन्हें 100 करके 300 सवा 300 पे जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनकी जो सोच है वो ज़्यादातर दिमाग से नहीं है, अपनी पावर हिटिंग पे ज्यादा जोर है, जिसकी वजह से वो क्लैप्स कर जाते हैं। बिल्कुल सही है। शोएब शाम वाले शो में आते हैं, सुबह वाले शो में नहीं थे, मिसिंग थे, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो पाकिस्तान की जीत की। जी बिल्कुल। और आप रह गए थे बस। लेकिन मैंने कुछ भी और नहीं कहा, मैंने मुबारकबाद समझ गया तोते वाली मिसाल समझ गया। तो शोएब, टीम की इस परफॉर्मेंस के बाद वो जो कॉन्फिडेंस एक बूस्टर था जो हमें चाहिए था बिफोर द बिग गेम, क्या वो आया है टीम में? क्यों नहीं आना चाहिए, आना भी चाहिए। अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, एक बड़ा टोटल आपने जो है वो हासिल कर लिया। अब तो आपके पास एक्सक्यूजेस बचे नहीं है, तमाम चीजें अच्छी हो गई। और आज जो अफगानिस्तान की बारी है ना, इससे मुझे कम से कम एक होप और मिल गई है कि अगर अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन इंडिया का ऑलमोस्ट पूरा बॉलिंग अटैक खेल रहा है, उसके खिलाफ जो है वो रन्स बना सकता है, तो फिर पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली बड़े स्कोर किए हैं, तो अब अगले मैच में इंशाल्लाह पाकिस्तान को 350 प्लस बनाने चाहिए। अब कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको 2 मैचेस जो आपने वीकर अपोनेंट के खिलाफ खेले, श्रीलंका हो नेदरलैंड हो, उसमें अब आपको भरपूर तैयारी मिल गई है। अब जब इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो हम बड़ी परफॉर्मेंसेज की तवक्को करते हैं, उसके लिए दुआ भी करते हैं। दुआ हम करते रहेंगे, दवा आप करें, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है मजीद तगड़ा होगा। हम दुआ कर रहे हैं, दवा वो कर रहे हैं, और जका साहब जो है वो इंडिया जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने खुद कह दिया कि दुश्मन मुल्क है, अब वो जा रहे हैं, तो इस जाने पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, वहां जाके आप उनके कैंप में जाके जब बात करेंगे तो 2-3 चीजें हैं। एक तो आप मीडिया के जरिए अपना स्टांस रखेंगे, दूसरा पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान या ऑफिशियल्स वहां पर हैं। आप आइसोलेट हुए थे इंटरनेशनली, तो ये आपको मिस करना ही नहीं चाहिए था। जिस तरीके से आपने अच्छा किया कि उनको यहां बुलाया था, अब जाके आप ये बात करें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का मुकदमा लड़ना, वर्ल्ड कप तो हो रहा है,
मुकदमा चैंपियंस ट्रॉफी का जो चेयरमैन को लड़ना है। नहीं तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं है जो मुकदमा लड़ना है? हाइब्रिड मॉडल ने बहुत कमजोर कर दिया आपका। कहाँ से कर दिया? इतना बड़ा डेंट डाला है हाइब्रिड मॉडल ने, आपको अंदाजा नहीं है। 2025 में फिर आएगी। ये ऐसा नहीं है कि आज आप मान गए तो कल वो मान जाएंगे। आप वैसे मुझे हैरत हो रही है, एक शख्स बोलता है दुश्मन मुल्क और वहां पे जा रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यही मेरा सवाल नहीं तो बाद में नहीं जाना चाहिए। दोस्त भी कहा आपको दुश्मन याद है, दोस्त याद नहीं है। जब लोगों को वीजा नहीं मिल रहा, कवर करना बड़ा मुश्किल है। कवर करने का मामला नहीं है। आप बताएं ना कि अगर वहां जाके उनके ही मीडिया में बैठ के स्टेटमेंट्स जब देंगे तो फिर क्या वो स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया में नहीं जाएंगी? वहां पे तो अच्छा बोलेंगे। यहाँ जो स्टेटमेंट्स हैं उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डल रहा। आप समझिए, वाह जी वाह, तमाम यहाँ का स्टेटमेंट दुनिया में नहीं जा रहा। हमारे वीजा डिले होने में एक रीजन ये भी है कि उन्होंने जो दुश्मन मुल्क कह दिया था ना, वो बहुत डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए। जब आपकी टीम वहां खेल रही है, दुश्मन मुल्क तो बाद में आया तो पाकिस्तान टीम के वीजे भी लेट हो गए, तो उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के वीजे लेट हुए, वो भी गलती थी, अप्लाई लेट किए थे। नहीं यार, आप समझ नहीं रहे। चले खैर, मुझे इस बात को क्लियर करने दे जी। पाकिस्तान टीम ने जाना था तो 11th आवर जो है वो वीजों का मामला नहीं था। ये 2-2, 3-3 महीने पहले के प्रोटोकॉल्स होते हैं यार। क्यों नहीं आप समझते बात को? ये मामला कुछ और हैं जिसको आप खैर टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब भारत और पाकिस्तान टीम भी हैदराबाद से अब अहमदाबाद पहुंच गई। इस मौके पर ज़का अशरफ ने टीम को सपोर्ट भी किया और कहा कि खुशाइंद है कि परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है। क्या कहना था वो भी दिखा देते हैं। टीम यूनिटी के साथ इकट्ठी आगे मूव कर रही है। अभी तो खाली श्रीलंका से खेले हैं, अभी बड़े मैच तो आगे हैं। मुझे तो वीजा मिल गया था लेकिन मैंने नहीं किसी को बताया। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं जब तक हमारे साफी भाई का वीजा ना हो जाए। इंडिया पाकिस्तान की गेम्स खेली जाएंगी, भाईचारे का पैगाम होगा। एशेज के तर्ज पे कभी पाकिस्तान कभी इंडिया, उसको हम टूर्नामेंट खेले तो बहुत सारी जो रंजिशें हैं वो कम हो सकती है। अभी मेरी बात हुई है जय शाह साहब से, उन्होंने कहा आप आ जाएं। इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मिलाऊंगा और जो गवर्नमेंट के लोगों को भी मिलाऊंगा। वे फॉरवर्ड इस पे सोचते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स ऑल्सो। जैनबाद साथ जो हुआ है, मुझे भी उसका रंज है, इस पे भी चल के उनसे बात करूंगा। मेरे दौर में जब पिछली दफा भी गए थे एक शॉर्ट सीरीज के लिए, उस वक्त भी हमने भारत को हरा के और ट्रॉफी लाए थे। मेरी ये दुआ और मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान की टीम दूसरी दफा वर्ल्ड कप लेकर आए। यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. 272 for 8 ये है अफगानिस्तान का स्कोर। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के 80 और साथ में अजमतुल्लाह उमरजई के 62 की। पिच को देखते काफी कम स्कोर है। बाकी क्रिकेट है, आप ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान इज आउट ऑफ द गेम, बट इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम। इट विल बी वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल होगा और अर्ली विकेट्स लेना पड़ेंगे अंडर प्रेशर करने के लिए, वरना यहाँ पे 6 एंड ओवर लेके चलना। आई थिंक इंडिया के यही होगा कि थोड़ा सा स्टार्ट वो लेंगे। अगर उनका स्टार्ट अच्छा हुआ तो अपना रन रेट बेहतर बनाने की वो आज जरूर कोशिश करेंगे। कामरान ये समझते हैं कि जो इनकी पिछली परफॉर्मेंस थी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है। क्या बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है और एक रीजनेबल टोटल बनाया, फाइटिंग टोटल बनाया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड से लग रहे थे एंड में रोहित शर्मा, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। बॉलिंग देखें, ये बॉलिंग अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेली ना, ये और ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाएंगे। जो हमने बात की है ना, एक टाइप के आप 2 बॉलर्स नहीं खिला सकते, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। फिर सराज भी पूरे ओवर नहीं कर रहा है, रविंद्र जडेजा ने पूरे ओवर्स नहीं किए। मजबूरन उनको हार्दिक पांड्या को 7 से 8 ओवर करवाने पड़े हैं इन दोनों के ओवर्स कवर करने के लिए। जब ऐसी पिच वहां पे होगी तो फिर पाकिस्तान टीम जितनी जबरदस्त फॉर्म में बैटिंग लाइनअप, तो पाकिस्तान टीम को फायदा हो सकता है। तो इस मैच में वो जरूर सोचेंगे। लेकिन बुमराह की जबरदस्त बॉलिंग, उसके बाद कुलदीप ने जैसे बॉलिंग की है, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें ली हैं, जबरदस्त बॉलिंग की है। एक मेरे ख्याल से 30 से 35 रन इन्होंने रोके हैं। लास्ट में ओवर अच्छे किए हैं। अभी राशिद ने थोड़े से रन किए हैं, मुजीब ने रन किए हैं, जिसकी वजह से इतने रन हुए हैं। एक जैसे 7 आउट हो गए हुए थे, वो ऐसा लग रहा था कि 250 260 पे ही ये फिनिश करेंगे। लेकिन अच्छी एफर्ट है अफगानिस्तान टीम की। जैसे लास्ट मैच इससे छोटी टीम थी, लेकिन ये बड़ी टीम है। बॉलिंग बड़ी है, टीम बड़ी है, नाम बड़े हैं, वेन्यू उनका, थोड़ी सी अच्छी विकेट मिली है तो इन्होंने अच्छी बैटिंग की, थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई है इनके गेम में। क्या ये चैलेंज होगा, जैसे आप शुरू में कह रहे थे, इट इज गोइंग टू बी एन एपेटाइजर फॉर इंडिया? अभी भी वही है 100%। अच्छा, क्योंकि जिस तरह की पिच है उस हिसाब से बुमराह ने बहुत अच्छे बॉल किए। बुमराह डे बाई डे अच्छा ही हो रहा है। अगर आप देखें एशिया कप में एक मैच खेला, फिर वो वापस चला गया था, फिर आया, वहां से डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा साइन है। एक चीज है कि आज इंडियन बॉलिंग एक्सपोज हुई है। क्यों एक्सपोज हुई है कि जहां इन्हें पटाखे पिच मिलेगी ना, तो सामने वाली टीम टॉप क्वालिटी प्लेयर हो ना,
बैटर्स हो तो वो आराम से चेस करेंगे। हाँ कामयाब क्या नहीं मैं ये आप बात करते तो ये जो है ना इसमें देखना पड़ेगा कि पिच कैसी है अगेंस्ट पाकिस्तान में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अहमदाबाद ग्राउंड बड़ा है, वहाँ पे मुझे लगता है अश्विन से ही जाएंगे और थोड़ा सा स्पिन पिच बनाएंगे कि हमारे स्पिनर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन नेवर नो, क्रिकेट है, शादाब अच्छी बॉल कर जाए, नवाज हो सकता माइट भी हम 3 स्पिनर से खेल जाए, लेकिन बुमराह को देख के खुशी हुई, लेकिन ये एक चीज है वो अपनी टीम जो बना रहे हैं ना बॉलिंग लाइनअप वेन्यू के मुताबिक बना रहे हैं कि वहाँ पे क्या बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए। आज देखे अश्विन को नहीं खिलाया, फास्ट बॉलर्स की जरूरत थी उन्होंने खिलाया, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से, ये प्रोफेशनल बड़ी टीम की निशानी है, तो वो मेरे ख्याल से इस बॉलिंग लाइनअप के साथ कभी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे। अजहर जो बॉलिंग ये खिला रहे हैं उसको देखते हुए, अहमदाबाद को देखते हुए, डू यू थिंक ये चैलेंज देगी पाकिस्तान को? नहीं देखिए, जैसे कामी भाई ने कहा वो कंडीशंस के हिसाब से खिला रही है टीम, जो कि हम पहले प्री मैच में भी यही बात कर रहे थे कि इनको शामी को जरूर खिलाना चाहिए था, लेकिन जो मुझे इनके थॉट प्रोसेस नजर आ रहा है, उन्होंने एक बॉलर बैकअप में रखा हुआ है कि अगर खुदा ना खासा कोई इंजरी आती है तो फिर शामी फुल थ्रोटल पे बॉलिंग करे, तो मे बी सिराज का बैकअप है या बुमराह का बैकअप है वो, तो उस तरह टीम पूरा वर्ल्ड कप देख रहे हैं वो, ना सिर्फ एक सिंगलर मैच। आई थिंक शायद ये वजह है कि वो ठाकुर को खिला रहे हैं, कहीं अगर जरूरत पड़ेगी उनको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम है तो आई थिंक वो तीनों या चारों अपने मेन फास्ट बॉलर से भी वो जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस की कुछ कमी है पाकिस्तान के साथ, कि हमने देखा कल के मैच में शाहीन गिर गए थे, उनकी नी पे थोड़ा सा लगा था, जिसके बाद उन्होंने स्प्रे भी किया था। ये दिस कुड बी वरीसम फॉर पाकिस्तान कि अगर हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम होती है तो बैकअप की कमी है। शोएब नहीं जी बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान ने तैयार नहीं किए या अवेल नहीं किए, ये बात आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अभी इसी स्क्वाड की बात कर लेते हैं, शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है कि आप शादाब के साथ ही जाते रहे, उसामा मीर को खिला सकते थे, ठीक है ना, उसामा भी बारी ले सकता है, जितनी शादाब ले लेते हैं उतना उसामा भी ले लेते हैं। इसी तरीके से इस टाइम मैं आपको बताऊं पाकिस्तान टीम में वरीड पॉइंट जो है वो शाहीन का 140 को ना छूना एक बड़ा वरीड पॉइंट है। कल तो वो 125 और 30 के इर्द गिर्द घूमते रहे, तो इंडिया की जितनी बड़ी बैटिंग लाइन है, क्योंकि अगला मैच उनसे इसलिए हम बात कर रहे हैं, वो 125-30 पे आप उनको काबू नहीं कर सकेंगे, विकेट जैसा भी हो पेस भी थोड़ा सा मैटर करेगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में फिर एक बार डिस्कशन तो शुरू हुई है हल्की फुल्की, अब देखें वो एक आध दिन में और जरा मेच्योर हो जाएगी खबर कि पाकिस्तान टीम अब किस तब्दीली के बारे में सोच रहा है। विनिंग टीम को चेंज करने की हैबिट तो नहीं है हमारी, अभी से बता रहा हूँ, हैबिट नहीं थी, पिछले मैच में भी तो आपने तब्दील किया ना, वो ये तक सोच रहे हैं कि अगर शादाब को नहीं बिठाना तो हम उसामा के साथ चले जाएं, फिर किसको बिठाएंगे, यहाँ पे बात ये आ रही है कि फिर किसको बिठाना है, तो अभी बात हो रही है। और जो शाहीन का पेस है ना, तो मॉर्निंग मॉर्कल ने उनके साथ बैठक लगाई है कि पेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक वरीड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बैक ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। एक बार फिर आपको स्कोर से अपडेट करते चलें। अफगानिस्तान का स्कोर है 272 फॉर 8। बात हो रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से, तो कामरान जब शोएब ये बात कर रहे थे कि शाहीन के पेस से काफी फर्क पड़ रहा है, तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए बिल्कुल, शाहीन की पेस थोड़ी सी इसलिए नीचे आई है, एक तो गर्मी थी, एक उसको नी पे बॉल लग गया था, बैट्समैन ने जो सीधा खेला था, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी एफर्ट की है। पेस ठीक है, वो नहीं आ रही थी, लेकिन यह है कि अब टाइम मिल गया, रिकवरी टाइम मिल गया होगा, तो इंडिया के खिलाफ वापस आएगी। मैच विनर अच्छा बॉलर है, और उससे इतनी जल्दी हम लोग पैनिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। टीम के पास कॉन्फिडेंस है, 2 मैच जीते हुए हैं, अब इंडिया ने प्रूव करना है ये मैच कितने ओवर्स में खत्म करते हैं, जो उनके काम आएगा पाकिस्तान के खिलाफ, फिर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, और ऐसे ही लेके हर मैच में अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। इंडिया के खिलाफ और अच्छी करनी चाहिए। जो एक वीक एरिया आया, पहले बॉलिंग हम कह रहे थे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अब बॉलिंग नहीं है, बैटिंग है, तो अब बॉलिंग में थोड़ा डिफरेंट लाना पड़ेगा, ऐसी वैरायटी लानी पड़ेगी, ऐसे मेन बॉलर्स पे जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट, कप्तान सोचेंगे इस पे कि उन्होंने क्या करना, और नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बड़ा ऑफलाइन कर रहे हैं दोनों मैचेस में हमने देखा, तो इसलिए अब टॉप की बैटिंग लाइन अप उस हिसाब से नया बॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी वासिद भाई, थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं अबरार को खिला के ना, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो एक को बाहर करना पड़ेगा स्टोर से, और परमानेंटली बाहर करना पड़ेगा। बिल्कुल, वासिद भाई ने गूगली कराई हमें, नहीं अंकलीब हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। अजहर मैं ये जानना चाहूंगा, जब बात कर रहे हैं कि हम पैनिक कर जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द बिग गेम अगेंस्ट इंडिया, हम अपने ऑप्शंस का थोड़ा सा
जरा ख्याल ये रखते हुए सोचते हैं कि ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं है? मेरे ख्याल हम हर वक्त परफेक्शन देखते हैं ना, कि हर चीज परफेक्ट हो जाए, हर जैसे शाहीन हर मैच में बॉलिंग कर रहा है वो करता जाए। लेकिन सब, मैं अगर छोटी सी मिसाल दूं, बुमराह को मैंने 2 दफा फेस किया लाइफ में, लेकिन वो उस टाइम पे शायद रिदम में नहीं थे, मुझे इतने मुश्किल नहीं लगे। लेकिन मैं आज बॉलिंग देखूं, मैं ये बॉलिंग उस टाइम कर रहा होता तो कितना मसला करता। तो एट टाइम्स कंडीशंस पे डिपेंड करता है, शायद थोड़ी निगल हो जाए, जैसे कामी बेरे का बॉल लगा था, फिर कई दफा रिदम नहीं आ रहा होता फास्ट बॉलर का। कई चीजें फास्ट बॉलर ही बता सकता है फास्ट बॉलर के बारे में। आई थिंक कि हम थोड़ा सा हर स्पेल आपका परफेक्ट नहीं हो सकता। तो शाहीन ने बड़ी लास्ट 1-1.5 साल में हमें बहुत सारे मैचेस एक स्पेल में जिताए हैं, तो थोड़ा सा समटाइम उसका भी। बट वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स, हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारा प्लान बी नहीं होता। अगर अर्ली ऑन शाहीन विकेट नहीं ले रहा तो फिर हमें प्लान बी क्या है हमारा? देखिए वो तो बहुत लैग कर रहे हैं हम, कि अगर हम शुरू में विकेट्स नहीं लेते, अब मिडिल ओवर में काफी देर हो गई है, और 50 ओवर क्रिकेट हमने जितनी भी खेली है उसमें मिडिल ओवर्स में हमें फास्ट बॉलर्स नहीं ज्यादा विकेट लेके दिए, तो हम स्पिनर्स ऐसे मिस कर रहे हैं, जो हमें एक स्पिनर भी हमारा ऐसे नहीं लग रहा कि स्पेशलिस्ट है, ऑलराउंडर टाइप बॉलर लग रहे हैं, और वो बड़ा इजी हो जाता है अगेंस्ट अ गुड साइड। और थोड़ा सा T20 का इन्फ्लुएंस जरा ज्यादा नहीं लग रहा हमारी स्पिन बॉलिंग में? T20 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने ज्यादा क्रिकेट T20 खेली है, वर्ल्ड कप भी पिछला T20 गुजरा, फिर लीग सारी T20 हुई है। तो आई थिंक वो जो एक फील्डर जब अंदर आता है ना, तो उस टाइम आपका जो जैसे कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत कम लूज डिलीवरीज देते हैं, सारी रिस्ट स्पिनर है दे देते हैं, लेकिन बहुत रेयरली। तो आई थिंक वहां पे जब 5वां फील्डर सर्कल में होता है, तो वो आपका जो पुअर बॉल है ना, जो आपका लूज बॉल है, वो बड़ा एक्सपोज होता है। तो आई थिंक उसकी क्वांटिटी जो है ना हमारे बॉलर्स के अंदर बहुत ज्यादा है, जो 4 बॉल हम जिसको कहते हैं। ठीक है अजीब बुमराह की पेस, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे और अभी नहीं, शाहीन की अपनी प्राइम टाइम पे पेस, दोनों में कितना फर्क है? आई थिंक शाहीन अगर T20 क्रिकेट में देखें तो उसकी पेस 50 ओवर में 50 ओवर में देखें सबकी पेस थोड़ी नीचे आती है, क्योंकि 10 ओवर कराने होते हैं, जहाँ 4 ओवर करने हैं, और कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि कई दफा इवनिंग में आप बहुत ज्यादा जान में होते हो, फ्रेश वेदर होता है, विंड चल रही होती है समटाइम, तो बड़ा जोर लगाते हैं आप, तो पेस वेरी करती है। आई थिंक सिमिलर पेस है दोनों की, ठीक है, कंपेयरिंग के कितना रिदम है। और ये भी बता दो रन-अप उस वक्त कितना था? असल में अभी आने वाले 2-3 दिनों में आपसे चैंपियंस ट्रॉफी और फाइनल के ऊपर बहुत सारी बातें होनी है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है आपको, माशाल्लाह अच्छा रन-अप का भी पूछ लेंगे, जो आपका वो एक्सपीरियंस है वो बड़ा जबरदस्त रहा। जो चीजें ये आप नोट करते हैं बस वो आप ही बताएं। और वो कुछ चीजें ऐसी जो नोट करने वाली होती भी नहीं है। नहीं, लेकिन अजहर जो है डोमेस्टिक से बासित भाई के साथ बहुत कुछ समझ जाते हैं, जो बासित भाई कहते भी नहीं है वो अजहर समझ जाते हैं। फिलहाल आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नज़ीर को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।